नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसून के बारे में और पश्चिम विक्षोभ के बारे में, और फिर जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने का आसार है। तो पहले हम बात करेंगे मानसून के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म जो है यहाँ पर बना हुआ है, और जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो हवाएं हैं दोस्तों, ये इस तरह से घूमकर और यहाँ पर साइक्लोन के भागों पर पहुंच रही है। कुछ हवाएं यहाँ से इस तरह से ऊपर पहुंच रही है, यानी कि जो मानसून है उसकी जो ये हवाएं जो यहाँ पर केरल के भागों पर पहुंचकर और इस तरह से मुड़नी थी, तो ये यहाँ पर ये साइक्लोन की तरफ जो है आगे बढ़ रही है, यानी कि ये सारी हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है, जिसकी इसी सिस्टम की वजह से मानसून जो है केरल में वैसे आमतौर पर 1 जून में पहुंच जाता है, तो यहाँ पर 4 जून के दौरान पहुंचने की उसकी संभावनाएं है। यही वजह है जिसकी वजह से मानसून 19 मई में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आकर जहां का तहां ही रुका हुआ है। और संभावना ये है कि दोस्तों, ये देखिए, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पर आगे बढ़कर हम कह सकते हैं कि ये 1 या 2 जून के लगभग ये कमजोर पड़ जाएगा। तो ये जो हवाएं इस तरह से इस साइक्लोन स्टॉर्म की तरह आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ से ये हवाएं इस तरह से फिर ये केरल से बहती हुई इस तरह से यहाँ पर आगे पहुंचेगी। तो संभावना यह है कि 3 या 4 जून के दौरान मानसून जो है वो केरल पर यहां पर दस्तक दे जाएगा। तो ये तो बात हुई मानसून के बारे में, और अब बात करते हैं भारत के जो मैदानी और पहाड़ी राज्य है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के भागों पर जो ये आंधी तूफान की घटनाएं हैं और घने बादल हैं, ये शुरू हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के कई भागों पर इस समय जबरदस्त मेघ गर्जना और आंधी बारिश के साथ कई इलाकों पर जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। खासतौर से पश्चिमी और मध्य भागों पर यहाँ पर बारिश हो रही है। गुजरात के भागों पर भी बारिश चल रही है, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश हो रही है, और ये बादल जो हैं ये बारिश लेते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज जो रात्रि है वहां पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भाग जो हैं वे प्रभावित होंगे, और इसके पीछे जो है ये पश्चिम विक्षोभ जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी जो है इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगले आने वाले 3 दिन, यानी कि दोस्तों 29, 30 और 31 मई तक इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के जो आसार है वे नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई इलाकों पर भारी बारिश भी इस दौरान देखने को मिल सकती है, यानी कि ये एक चैलेंज भरी भारत के मैदानी राज्यों पर ये चैलेंज भरा होगा अगले आने वाले 3 दिनों तक। इस दौरान कई इलाकों पर आंधी तूफान के साथ और कई स्थानों पर मेघ गर्जना बारिश होने का आसार है। इस दौरान कई इलाकों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। देखिए, जब आकाशीय बिजली गिरती है तो इससे काफी जान मान का नुकसान होता है, और काफी जो आंधी हवाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बता कि राजस्थान और के भागों पर ये सबसे अधिक रहेंगी, यानी कि 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेंगी। और यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी ये हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन यहाँ पर इनकी रफ्तार थोड़ी कम रहेगी। तो इतनी देखिए तेज हवाओं में जो ये चलती हैं, तो इसमें काफी नुकसान देखने को मिलता है। काफी जो इसमें पेड़ पौधे जो हैं वे टूट जाते हैं, और जो मकान होते हैं कमजोर, वे भी जो है इसमें उखड़ जाते हैं। तो काफी जो है इसमें नुकसान होने की आशंका जो है वो बनी रहती है। तो राजस्थान पर इस समय बारिश का और आंधी का जो है वो तांडव देखने को मिल रहा है। तो ये लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगले आने वाले 3 दिन 31 मई तक ये चैलेंज भरा जो मौसम है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, दिल्ली के कई भागों पर देखने को जो है इस तरह का मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि 29 मई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं।
जैसा कि दोस्तों आप 29 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 29 मई में हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कई भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ये बारिश जोधपुर से और बीकानेर, जैसलमेर से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, जयपुर और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और धौलपुर, करौली, यहाँ के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लगातार जो है इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी। और इन जो जिले हैं यहाँ पर कई इलाकों पर आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ होगा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, जिसकी वजह से जो ये हवाएं हैं वे काफी रफ्तार जो है वे पकड़ सकती हैं, यानी कि काफी रफ्तार के साथ ये हवाएं यहाँ पर राजस्थान के भागों पर पहुंचेगी। राजस्थान के ज्यादातर जिलों पर बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों पर हवाओं की जो रफ्तार है वो काफी तेज रहने के आसार है, कई इलाकों पर राजस्थान के मध्यम से भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हरियाणा के भी ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, इसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, पलवल, मेवात, चरखी दादरी, रोहतक, गुड़गांव और भिवानी, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है, आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पंजाब के भी कई इलाकों पर, इसमें तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, नवाशहर, रूपनगर और मनसा आसपास के भागों पर यहाँ पर भी जो हवाओं की रफ्तार है वो काफी तेज रहने के आसार है। यहाँ पर भी कई इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं है वो लगातार बनी हुई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं और मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर से लगाकर और यहाँ पर अयोध्या, कन्नौज तक, कानपुर नगर तक भी, यहाँ तक भी कुछ इसी तरह का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। इनके हवाएं जो है वे काफी तेज रहने के आसार है, कई इलाकों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। इसी प्रकार दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से लगाकर और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार और आगर मालवा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे लगातार हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी कई भागों पर हवाएं जो हैं वो काफी तेज चलने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर राजस्थान के देखें दोस्तों कई भागों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर बादल रहेंगे और यहाँ पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। गुजरात के भी इसमें साबरकांठा, बनासकांठा और इसमें हम कह सकते हैं कि भरूच, नर्मदा आसपास के भागों पर यहाँ पर भी हवाएं जो है वे काफी तेज रहेंगी, यहाँ पर भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर यानी कि मध्य और दक्षिणी भागों पर बादल रहेंगे, इसमें हम कह सकते हैं कि सतना और नांदेड़ और कोल्हापुर और यहाँ पर अकोला, वाशिम और यवतमाल, चंद्रपुर, भंडारा, अकोला और नांदेड़, वैशाली और आगे इन जिलों के साथ साथ अन्य कई जिलों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भी हैदराबाद से लगाकर रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल यहाँ पर बादल रहेंगे, यहाँ पर बारिश होने के आसार है। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भी भागों पर बारिश होने के आसार है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बालोद बाजार और इसी प्रकार ऊपर की तरफ अगर चले दुर्ग और अंबिकापुर, बैकुंठपुर यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर वैसे भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर छितराए बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। और बात करते हैं अगर हम 30 मई की, तो देखिए 30 मई में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होने का आसार है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य भागों तक और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर यहाँ पर हवाएं तेज चलने के आसार है। कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश का स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी यहाँ पर महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार गुजरात के भी उत्तरी भागों पर और उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा।
31 मई की अगर हम बात करते हैं, 31 मई में भी भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ और महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पर ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश पर बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तो अगले 3 दिन दोस्तों ये चैलेंज भरा मौसम होने वाला है भारत के मैदानी राज्यों के लिए, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है वो सर्कुलेशन के रूप में आएगा, जिसके कारण यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कई इलाकों पर आकाशीय बिजली गिरने के आसार है, कई इलाकों पर जो है यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जो है वे लगातार बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।